पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो नाउन है, नाउन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केस। केस, नाउन के केस 5 तरह के होते हैं। पहला है द नॉमिनेटिव केस, सेकंड है द वोकेटिव केस, थर्ड है द पोसेसिव केस, फोर्थ है द ऑब्जेक्टिव केस और फिफ्थ है द डेटिव केस। तो सबसे पहले हम जानते हैं द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे राम फ्लाइज ए काइट, राम एक पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज ए काइट। तो फ्लाइज यहां पे क्रिया है, उसके सब्जेक्ट के रूप में आया है राम, तो राम यहां पे नॉमिनेटिव केस होगा। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, तो सिंग्स क्रिया और नाउन है राधा, तो राधा यहां पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, यानी वाक्य में सबसे पहले आई है और वो काम करने वाली है, सब्जेक्ट है। वो नाउन तो है लेकिन सब्जेक्ट भी है, तो इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। राधा यहां पे नॉमिनेटिव केस होगी। सेकंड है द वोकेटिव केस। जब सेंटेंस में किसी नाउन को संबोधित किया जाता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन को संबोधित किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे व्हेन आर यू कमिंग मदर, मदर आप कब आ रही हैं, तो यहां मदर को संबोधित किया जा रहा है। व्हेन आर यू कमिंग मदर, तो मदर यहां पे नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये नाउन यहां पे मदर वोकेटिव केस में है क्योंकि उस मदर को संबोधित किया जा रहा है। तो किसी सेंटेंस में यदि नाउन को संबोधित करते हैं तो वो नाउन वोकेटिव केस में होता है। इसके पहले आपने देखा नॉमिनेटिव केस, जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स का जो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा यहां पे नॉमिनेटिव केस हुई। थर्ड है द पोसेसिव केस, यानी किसी चीज का होना, किसी के पास किसी चीज का होना जब होता है उस नाउन के लिए पोसेसिव केस कहते हैं। तो पोसेसिव केस संबंध बताता है। मोहन शर्ट, मोहन शर्ट, मोहन की शर्ट, मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, मोहन की किताब। तो एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा संबंध व्यक्त होते हैं तो वो पोसेसिव केस में होता है। जैसे मोहन नाउन है, एपॉस्ट्रोफी एस हो गया, मोहन की किताब, तो यहां पे मोहन जो है पोसेसिव केस में है। अब है फोर्थ चौथा द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। कोई नाउन यदि किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे राम ब्रोक द बैट, राम ब्रोक द बैट। यहां पे देखिए, यहां पे राम और बैट ये दोनों नाउन है, लेकिन राम नॉमिनेटिव केस है क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये बैट यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो बैट यहां पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। द काउ किक्ड द गर्ल, द काउ किक्ड द गर्ल। यहां पे देखिए काउ भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, लेकिन काउ यहां पे नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और यहां पे गर्ल ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। किसी वर्ब का सब्जेक्ट
यदि नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो नॉमिनेटिव केस होता है, और यदि नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद है द डेटिव केस। डेटिव केस, डेटिव केस में यदि किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि दो ऑब्जेक्ट हैं किसी वर्ब के बाद, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस में होता है। यदि ऑब्जेक्ट नाउन है तो वो डेटिव केस में होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन गेव हरी ये पेन। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिसका आंसर किसको से मिल जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन गेव हरी ए पेन, मोहन ने हरी को एक पेन दिया, तो मोहन ने किसको दिया? हरी को दिया, तो हरी यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दिया? पेन दिया। जो क्या से आंसर आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको से जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हरी जो है डेटिव केस में है। ये जो नाउन है हरी, प्रॉपर नाउन, इसको हम डेटिव केस में कहते हैं, और पेन यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका आंसर क्या से मिल रहा है? क्या दिया? पेन दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? हरी को दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस में माना जाता है। इस तरह से नाउन के जो केस हैं, कारक हैं, ये 5 प्रकार के हैं। द नॉमिनेटिव केस, द वोकेटिव केस, द पोसेसिव केस, द ऑब्जेक्टिव केस और द डेटिव केस। आपने देखा नॉमिनेटिव केस में किसी वर्ब का यदि नाउन सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो मोहन नॉमिनेटिव केस में होगा। वोकेटिव केस में यदि किसी नाउन को संबोधित किया जा रहा है तो वो नाउन वोकेटिव केस में होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग मदर, मदर भी यहां पे नाउन है, संबोधित किया जा रहा है, मम्मी आप कहां जा रही हैं, तो मदर यहां पे वोकेटिव केस में होगा। पोसेसिव केस में संबंध पता चलता है किसकी चीज है वो। दिस इज राम्स पेन, ये एपॉस्ट्रोफी लगा रहता है, राम की पेन, राम की पुस्तक, राम्स बुक। तो जहां पे भी एपॉस्ट्रोफी लग जाता है नाउन में वो पोसेसिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में, किसी वर्ब के बाद यदि नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पे पेन ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में होगा। तो इस तरह बच्चों जो नाउन है, संज्ञा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसकी आपको जानकारी दी गई। पूरी कंप्लीट नॉलेज नाउन का देने का विचार था। वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए बनी क्योंकि आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो पूरा प्रयास करता हूं कि सारी की सारी नॉलेज आपको दी जाए, कोई चीज छूटने ना पाए। नाउन में भी आपने देखा जेंडर के बारे में, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, नंबर्स के बारे में और केस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पसंद आया। आप लोगों ने इसको कॉपी में लिखा होगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसे कॉपी में लिख लीजिए ताकि ये बहुत ही आसानी से नाउन आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों को नाउन के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके।